कोई लड़की लोग लेट आ गई लोग तो देख लो इतनी सा बचल है, तूर देंगे ऊपर हम, आधा बचल है ये। हद कर दिया है सब, बताओ ये तरीका होता है? अरे पढ़ाने आए तो ये लोग को देखो कि गेट तोड़ के रख ले है सब। 5 बजे आने का कोई टाइम बनता है? 4 बजे आ रहा है लोग यहाँ पर। मोहल्ले वाले को कितना डिस्टरबेंस होता होगा? हाँ हाँ, अब अंदर घुस गया तो उस समय तक कोई भी स्टाफ, कितना सुबह 5 बजे स्टाफ कोई 4 बजे उठ के नहीं ना रहेगा जी आपके लिए। कोई भी चीज का एक टाइमिंग होता है, एक लिमिट भर कोई भी चीज बर्दाश्त होती है। हम लोग कभी ऐसा थोड़ी है कि आप लोग को हम लोग पीटना चाहते हैं या फिर जबरदस्ती आपसे कोई दुश्मनी निकालना, लेकिन आप एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। हम आपको क्या कहते हैं, 99% स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन है, 99% ऑनलाइन है और 1% ऑफलाइन है। लेकिन जो प्रॉब्लम होता है ना, ये 1% वालों से ही होता है, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ना बेचारों का आई कार्ड चेक करना है, एडमिशन नहीं रहेगा पढ़िए नहीं पाएगा, कुछ भी झमेला नहीं इन सबसे। और यहां वाला के लिए 20 ठो झमेला, यहां बंद कर दे क्या फिर होली बादे खोलते ही सबका। बहुत देर हो गया सर, क्या बोले बाबू आप लोग को, बदतमीज सब सवेरे 4 बजे आके मेन गेट तोड़ दिया है सब। अब उन सबको भी पीटना जरूरी है कि नहीं? नहीं, इससे पहले वाले क्लास में छोड़ दिए थे आराम से। अभी तो ये लोग को रूम में बंद करके एक का फोटो मिलाया जाएगा कैमरा। इसी सब की वजह से सामने पहले कौन आता है, कैमरा गिन सामने कैगो लगा, 1 2 3 4, एगो उधर 5, केवल इसलिए ताकि ये मतलब आप लोग उपद्रव न करें। आपको पता है कोई भी संस्था है अगर वो किसी इस सारी चीजों पर पैसे खर्च करती है तो कहीं ना कहीं आप ही के फीस से उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। अब उदंडा ही नहीं करते, इसकी क्या जरूरत थी? हम लोग भी पढ़े थे, हम लोग के समय जब हम लोग के टीचर पढ़ाते थे ना, तो तीसरा जो लास्ट बेंच पे हम लोग बैठते थे ना, बेंच के ऊपर बेंच रख के उसके ऊपर बेंच रख के हम लोग पढ़ते थे, तीसरा जगह पे वहां पे 3 रख वहां पे बनाया गया था। सर को भी पता था कि पिछवा बैठता है तो बेंचो उसी टाइप का बनाया गया था, नहीं गिरता था, कभी कभी गिर हो जाता था आदमी वहां पे, लेकिन कभी इस तरह का नौबत नहीं है। लेकिन आजकल के लड़का लोग नहीं, जो पढ़ाई कम करता है सब। हम माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि बच्चों को भेजे हैं पटना में तो पढ़ रहा है कि नहीं, और लड़कियों से भी पूछना चाहिए कि टाइम से जा रही है सब की नहीं। कहां तक बताए थे? पंचायती राज तक बता रहे थे। कितने स्तरीय पंचायत थे? कितने स्तरीय? 3 स्तरीय पंचायत थे। अशोक मेहता ने कितने स्तरीय बोले? 2 स्तरीय पंचायतों की चर्चा किया था। पंचायतों को लागू किया गया था 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993, 1993 को लागू किया गया था। पंचायतों के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 साल। यहाँ फीमेल के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था है 1/3, लेकिन बिहार में कितना है? 1/2। SC और ST के लिए भी क्या किया गया है? रिजर्वेशन, आरक्षण की चर्चा किया गया कि नहीं किया गया? पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 साल होता है। यह 5 साल कब से काउंट किया जाता है? पहली बैठक से। प्रथम बैठक से, प्रथम जो बैठक होती है उससे कितना, प्रथम बैठक से 5 साल काउंट किया जाता है। यहाँ जो बैठक होती है, इस 2 बैठकों के बीच में अधिकतम कितने मंथ का गैप हो? 3 महीने का। 6 मंथ जो है वो संसद और विधानमंडल के लिए, संसद और किसके लिए? विधानमंडल के लिए। लेकिन 3 मंथ रखा गया है किसके लिए? पंचायतों के लिए, क्योंकि वो एक छोटा सा संस्था है। पंचायत बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता है। अमूमन देखिएगा पंचायती क्षेत्र के लोग एक दूसरे को लगभग 80% लोगों को पहचानते हैं, और अगर नहीं भी पहचानते तो इतना तो जरूर जानते हैं कि कौन गांव का है, क्योंकि वो एक एरिया छोटा होता है, जनसंख्या कम होता है। समझ में कि नहीं? जितना क्लासरूम है इतना में पंचायत बन जाएगा जी। जो हॉल पंचायत में जितना जनसंख्या है इतने तो गाँव में रहता है। नहीं समझ में आया? आप लोग बहुत बड़े गांव के रहने वाले होंगे जहां की जनसंख्या 15-20 हजार है, तो 15-20 हजार में पंचायत को 7 हजार के बाद दूसरा पंचायत डाल देगा वहां पर, 15-20 हजार का नौबते नहीं आएगा। नहीं समझ आया? 3 मंथ का क्या होना चाहिए? गैप। अब जब 3 मंथ का गैप आप पढ़ लिए तो इसका मतलब आपको कोरम भी पढ़ना पड़ेगा, गणपूर्ति, गणपूर्ति पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? गणपूर्ति, कोरम या गणपूर्ति पढ़ना पड़ेगा।
यहाँ 1/20 होता है, गलती से आपके मटेरियल में 1/2 लिख दिया। कितना होता है? 1/20। 1/2 गणपूर्ति बहुत टफ हो जाएगा, नहीं समझ रहे? 50% की उपस्थिति बहुत टफ हो जाएगा, जबकि संसद में 1/10 है। 1/10 है कि नहीं है? अब ये 1/20 है। 1/20 कितना परसेंट होता है? हाँ, 5%। अब भैया 10% 1/10 संसद में है, तो ये कितना परसेंट है? 5% है। तो इतनी उपस्थिति आपकी होनी चाहिए कहां पर? बैठक में। अब इस बैठक में कई चीजें हो सकती हैं, अपना पंचायत का लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन पंचायतों में रिकॉल सुविधा भी उपस्थित है। रिकॉल मतलब जिस मुखिया को चुन लिया गया है, वह मुखिया अपना त्यागपत्र जाके जिला पंचायत अधिकारी को दे देता है। अमूमन जिला पंचायत अधिकारी नियुक्त होते हैं। जब जिला पंचायत अधिकारी नहीं नियुक्त होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही किसका पद संभालता है? जिला पंचायत अधिकारी का। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ऐसा चीज है, जब भी कुछ नहीं संभले तो ओकरे दे दीजिए। जिला में कोई भी चीज एक्स्ट्रा हुआ कौन ले जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मान के चलिए कोई पद जिला में खाली है, अगर वहां नहीं भर पाई है तो कौन लेके चल जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और राज्य में अगर कोई मंत्री का पद डिसाइड नहीं है, जैसे मान के चलिए शिक्षा मंत्री नहीं है, ऑटोमेटिक सीएम के पास चला जाएगा। किसके पास? सीएम के पास। वही हाल देश में प्रधानमंत्री के। मान के चलिए कोयला मंत्री का पद खाली है, ऑटोमेटिक किसके पास चल जाएगा? पीएम के पास चला जाएगा। किसके पास? पीएम के पास। लोग कहते हैं आज भी राजा होता है, डीएम सीएम पीएम। जिले का राजा डीएम, राज्य का राजा, देश का राजा। समझ में कि नहीं गया? जो चाहेगा कर देगा। समझ में कि नहीं गया? जो उसकी इच्छा होगी वही करेगा। नहीं देखिए इस बार केस ठोक दिया गया हम लोग के ऊपर 3-3 जगह पूरा। हाँ, अभी भी रहता है बहुत सारा मंत्रालय नरेंद्र मोदी के पास है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्रभार बोला जाएगा इसे, या फिर सीएम के अंडरगत पीएम के अंडर में चला जाता है। तो यहां पर मुखिया किसको अपना त्यागपत्र देता है? जिला पंचायत अधिकारी। मुखिया का त्यागपत्र, मुखिया त्यागपत्र, मुखिया त्यागपत्र किसे देगा? जिला पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी को देता है। अगर ये अधिकारी नियुक्त नहीं है अलग से तो कौन संभालेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मान के चलिए कि मुखिया ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो जिला पंचायत अधिकारी को 15 दिन पहले इसकी सूचना दे दी जाती है कि हमारा मुखिया ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब उस क्षेत्र में बहुत सारे वार्ड मेंबर जीते होते हैं, उस वार्ड मेंबर में से 2/3 ने अगर अपना लिखित हस्ताक्षर के साथ 15 दिन पहले किसे सूचना दे दिया? जिला पंचायत अधिकारी। अब वो 15 दिन के बाद जब उसको फुर्सत मिले आपके गांव में आएगा, पंचायत भवन में बैठेगा, मुखिया को रखेगा, मुखिया पे महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लगाएगा। इसे पारित करने के लिए बताइए महाभियोग कितने पे पारित होता है? 2/3। तो ये भी तो मुखिया पे भी क्या लग रहा है? महाभियोग। मुखिया में क्या लग रहा है? महाभियोग। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया क्या हो जाएगी? पारित हो जाएगी 2/3 बहुमत से। मुखिया को अपने पद से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। किसी को दिक्कत? बताइए मुखिया को अपने पद से हटाने के लिए कितने दिन पहले सूचना? 15 दिन पहले। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और राष्ट्रपति को 14 दिन। पिटाएगी तू भी, अगवे बैठल है 12 दिन बोल ली। कितना दिन पहले? 14 दिन पहले सूचना किसके देने पड़ती है? राष्ट्रपति वाला था यहाँ पे। ये तो हो गया आपका कौन सा? पंचायत वाला। यहाँ पे पंचायतों का जो सिस्टम रखा गया है वो बहुत ही मतलब व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। पंचायतों में कई लेवल के लोग होते हैं, यानी न्याय का काम, यानी न्यायपालिका। न्यायपालिका, पंचायतों में न्यायपालिका भी होती है। पंचायतों में काम करने के लिए कार्यपालिका भी होती है। क्या होती है? कार्यपालिका। पंचायतों में पुलिस डिपार्टमेंट का भी क्या होता है? एक आदमी होता है वहां पर, पुलिस डिपार्टमेंट का। पंचायतों में सरकार का भी एक आदमी होता है। कौन होता है? पंचायतों में जमीन का भी लेखा जोखा रखने वाला एक आदमी रहता है। जमीन का लेखा जोखा, जमीन की नाप, जमीन की क्या करने के लिए? माप के लिए एक अधिकारी होता है। न्यायपालिका की अगर बात करेंगे पंचायतों में तो इसके लिए होता है पंच। कौन दा? पंच होता है। और कई सारे पंच को मिला के उसके ऊपर बनता है सरपंच। क्या होता है? सरपंच। सरपंच आपके यहाँ नल पंप ये सब नहीं गड़वाता है। सरपंच का काम केवल क्या चीज है? हाँ, लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है सर ये 2/3 कहां से आएगा? आपके पंचायत में बताइए कितने वार्ड मेंबर हैं?
कुछ ना कुछ होंगे, किसी के 12, किसी के 10, किसी के 20, जैसा है उसका कितना चाहिए, 2/3। क्या कर देगा, हटा देगा 2/3। तो 2/3 क्या चीज चाहिए, जनता का नहीं चाहिए। जैसे आप ही बताइए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए सांसदों का ही ना चाहिए था 2/3, वैसे ही इसको हटाने के लिए चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? तो ये पंच हो गया और सरपंच हो गया। पंच के ऊपर कौन होता है, सरपंच। उसी तरह काम को करने के लिए कार्यपालिका जो है, काम को करने के लिए कार्यपालिका, तो वार्ड सदस्य होता है। क्या होता है, वार्ड सदस्य। आप देखिएगा बिहार सरकार में जितना पैसा आता है वो इसी के अकाउंट में आता है, वार्ड सदस्य के अकाउंट में। लेकिन काम कराना है कि नहीं कराना है, इसका लिस्ट बना के कौन भेजता है, मुखिया भेजता है। कौन भेजता है, मुखिया। जैसे मुखिया ने बता दिया कि यहाँ नल जल चाहिए, क्या चाहिए, अरे यार तुम लोग पढ़ता ही नहीं है। सर आप अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी बताइए, चल जाओगे यहीं तुम, टाइम टेबल स्ट्रेटजी, ये वो एक से एक नोटंकी, मैंने स्ट्रेटजी होना चाहिए। खान सर का कुछ स्ट्रेटजी होना चाहिए यहाँ पर। यार तुम्हारा दिमाग है कि होटल, ये कह रहा है 1/20 जनसंख्या का होगा। काहे को जनसंख्या लाओगे, बैठेगा कौन गणपूर्ति में। लोकसभा में गणपूर्ति कितना थी, 1/10 टोटल भारत की जनसंख्या का था, किसका था, सांसदों का। लोकसभा में और राज्यसभा में भी गणपूर्ति 1/10 किसका था, राज्यसभा में टोटल सदस्यों का। तो गणपूर्ति उसी का ना कहिएगा जो वहां का हो। जैसे हमारे एक क्लास की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 60% स्टूडेंट होना चाहिए, 60%। तो जो इतना एडमिशन लिया है उसका कम से कम 60% रहेगा तो ही क्लास चलेगा। बरसात के समय में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लड़के आ जाते हैं और कुछ नहीं आ पाते हैं, तो देखा जाता है कि 60% अगर आ गए हैं तो गणपूर्ति मान लिया जाता है। तो 60% का बिहार का जनसंख्या, तो काहे पंचायत की जनसंख्या इसमें भाग लेती है जो तुम उसमें शामिल करोगे। गजब बात कर रहे हो, तुमको तुम्हारा बुद्धि नहीं है। गणपूर्ति बता, पंचायत की बैठक में जनसंख्या भाग लेती है, पंचायत की जनसंख्या में जनसंख्या भाग लेगी जी। वार्ड मेंबर और मुखिया भाग लेते हैं, उसमें पता चला 10 गो वार्ड मेंबर ही नहीं है, तो देखा जाएगा ना टोटल वार्ड मेंबर का कितना होना चाहिए, 1/20। गजब सवाल पूछता है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग। जनसंख्या इसमें आएगा, क्या मतलब बनता है जनसंख्या से, अधिकार की, अधिकारी, अधिकार, अधिकारी है ली, एगो ऑफिसर होता है, अधिकार लिख दिए थे क्या वहां, अभी तो बताएं, वो एगो ऑफिसर होता है, बीपीएससी से जाता है, जिला पंचायत अधिकारी, वही सारा चीज देख रेख करता है, पीसीएस से आता है। समझ में गया कि अमूम बीडीओ को, खैर बीडीओ तो ब्लॉक के लेवल में रह जाता है, बीडीओ कहाँ रहेगा, ब्लॉक और जिला लेवल पे जाता है वहां पर। और नहीं वो रहेगा तो किसको पावर दिया जाएगा, तुम अधिकार लिख दिए तो तुम अधिकारी देखने लगा, अधिकारी बोले थे कि नहीं बोले थे, ये सब खूब देखता है सब। सदस्य के ऊपर कौन होता है, मुखिया। जैसे मुखिया लिस्ट बना के दे देगा कि हमारे गांव में सोसाइट करने के लिए एक कुआं बनाना अति आवश्यक है, तो मुखिया ने क्या कर दिया, लिस्ट बना के दे दिया। अब उस सोसाइट करने के लिए कुआं कौन बनवाएगा, वार्ड सदस्य। पैसा किसके अकाउंट में चल समझ में आ गया कि नहीं, सबकी मिली भगत होती है, वही में पैसा क्या किया जाता है, लूटा जाता है, अपना अपना व्यवस्था रहता है। कुआं खोदवा, इनार देहात में बोलते हैं। सरकार किसी भी काम को जो कराती है तो वो ऐसा व्यवस्था करती है कि उसमें पैसा लूटना फिक्स है। अब जैसे कुआं खोदवाना जरूरी है जो कि गांव का वाटर लेवल को मेंटेन रखेगा, तो वहां खोदवाना चाहिए जहां वाटर लेवल भागा हुआ है। कोसी क्षेत्र में कुआं खोदवाएगा, अरे भाई वहां पानी का कौन दिक्कत है, दक्षिण बिहार में खोदवाइए, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, इस सब क्षेत्र में पानी की कम किल्लत है, वहां कुआं खोदवाइए। तो कुआं ऐसा खोदवाएगा कि उनमें बहुत ज्यादा घोटाला हो। ड्रिलिंग मशीन आती है, पूरी तरह से ड्रिल कर देता है, ट्रक पे पूरा जेसीबी टाइप का रहता है, मारेगा 2 घंटा में पूरा ड्रिल करके रख देगा एगो कुआं बराबर। एक दिन उसको दे दीजिए ना तो पूरा ड्रिल कर देगा। हम तो 2 घंटा बहुत कम बोल दिए, एक दिन में पूरा ड्रिल करके दे दिया, ड्रिल हो गया। समझ में गया। अब सरकार के पास पैसा, उसका जो गाड़ी चलती है ड्रिलिंग वाली, जैसे जेसीबी का रेट पता है एक दिन का कितना लेगा, उसका रेट फिक्स हो गया, खोद दिया यहाँ पे, लेकिन खोद के चल जाएगा तो कुआं भंस जाएगा, भंस जाएगा नहीं भंस जाएगा। तो आप देखिए एक आप देखे होंगे गटर जो होता है ना, गटर, उसमें गोल गोल सीमेंट का पाइप पहनाता है, पाइप पहनाता है सर। अब इसमें पाइप पहना देना चाहिए भैया, इस टाइप का पाइप बनवाना, इस टाइप का गवर्नमेंट पाइप बनवाती,
एगो पाइप डाल दी, क्रेन डाल के यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इस पाइप में एक हल्का सा छेद छोड़ती, एक इसके ऊपर दूसरा पाइप पहना देती, सीमेंट का जो गटर होता है ना सीमेंट वाला, वहां पे पहना देती। अब इसके बीच में ये हल्का सा होल रख दी, उसमें छड़ डाल के मसाला डाल के भर देती यहाँ पर। अब यहाँ पे गैप है, इसमें पूरा मसाला भर दिया, मान के चलिए यहाँ मसाला भर दिया, कहाँ गया, यहाँ पे अब गैप है, इसमें मसाला भर दिया। अब इसके ऊपर दूसरा पाइप लाओ, दूसरा पाइप यहाँ लगाओ जो उसका है, इसके साइड साइड से क्या भर दो, मसाला। अब बीच में खाली से एक छड़ डाल के पैक मार दो, बन गया कुआं, खत्म कहानी। घोटाला करेगा कैसे? इसका रेट फिक्स है, सीमेंट का रेट फिक्स है, छड़ डाले उसका फिक्स है, खोद के गया जेसीबी वाला ड्रिलिंग मशीन से उसका रेट फिक्स है, कहाँ करेगा घोटाला ना। तो ये सरकार क्या कहेगी, बनाओ, ईंटा खरीद के जुड़वाओ, ईंटा जुड़वाएगी वहां पे, 10 रुपया रेट ईंटा देगी और ले लेगा 5 रुपये वाला ईंटा। तुमको कौन चीज हुआ है, तबीयत खराब हो रहा है, निकलो। तो तुम लोग बीमारी वाला पिछुआ काहे घुस जाता है, जाओ, उसका तबीयत गड़बड़ हो गया। जितना ये सब है दिनाय खजूर चेचक फोड़ा फुंसी, ये सब अपना दवाई लेके रखा करो, नहीं समझ में आता है। हद तो तब हो जाता है जब उल्टी करने वाला मेट्रो में वो कर देता है, हर 2 मिनट में मेट्रो पे स्टेशन आता है, हर 2 से 3 मिनट में आ जाएगा। अब मान के चलो उसको वोमिटिंग आ रही है तो उतर जाओ भैया, कोई मेट्रो स्टेशन पे, उसमें टिकट थोड़े लगता है। आप जहां से टिकट कटाए हैं और जहां जाना है इसके बीच में कोनो स्टेशन पे उतरिए, कहीं चढ़िए, उसमें टिकट नहीं लगता है। बस जहां से आप टिकट कटाए हैं वहीं से आप एंट्री कर सकते हैं, कहीं दूसरे जगह एंट्री नहीं कर सकते। और जहां का टिकट लिए हैं टिकटवा वहीं से गेटवे खुलेगा, अदरवाइज में मेन गेट से बाहर नहीं आ पाएंगे। इस बीच आप कितना घूमते रहिए, 2 घंटा 3 घंटा का टाइम रहता है, जितना लंबा रूट रहता है। अब मान के चलिए 2 मिनट में मेट्रो स्टेशन आएगा, अब उसको मान के चलिए उल्टी हो रहा है, सपोज कीजिए उसको मन हो रहा है उल्टी का, तो मेट्रो स्टेशन आ गया 2 मिनट में, उतर जाओ, वहां डस्टबिन बना होगा, 1 लीटर बोकरो वहां पे ना, वो बैठले रहेगा, वो बर्दाश्त करेगा, हमारा स्टेशन आधा घंटा है, बर्दाश्त हो जाओ, हो जो और मार के में किचाइन कर देगा, रद्द करके रख देगा, वो पूरा किचाइन वहां पे एकदम भयानक, सबका दिमाग खराब कर दिया। यार दूसरे को भी सोचना चाहिए, अरे कहो ना बहुत जहरीला वो करता है, सब दूसरे को भी उल्टी आने लगता है। तो ये तो जब ऑप्शन, एक ट्रेन में एक अलग समस्या रहती है कि ट्रेन हर देर, कभी कभी ट्रेन का स्टॉपेज 1 घंटा बाद आता है, वो एक अलग समस्या। मेट्रो में हर 2 मिनट पे आता है, उसमें कैसे मार देता है, हमको नहीं समझ में। हर 2 मिनट पे स्टेशन है, उतर जाओ, कहीं कोई डस्टबिन मिला उठा लो, डस्टबिन में आराम से वो करते रहो, उसमें दूसरे स्टेशन पे ले जाकर रख दो, लो भर गया पूरा, गजब मार देता है। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाऊ? ये बताओ, अगर आप रहते जिला पंचायत अधिकारी या फिर आपके हाथ में जिला रहता, तो आप कुआं बनाने के लिए जिम्मेदारी क्या देते? ईंटा जोड़वा, ईंटा देंगे, ईंटा पे मारेगा, लेबर पे मारेगा, सीमेंट पे मारेगा, बालू ललका के जगह सफेद का बालू डाल देगा, अच्छा ईंटा के जगह खराब ईंटा। आई जो पाइपो आता है तो फैक्ट्री से बन के आता है, ये तो कभी क्वालिटी कमजोर ही नहीं हो सकता। इसमें मसाला कितना लगेगा, बस साइड साइड में भरना है, भर दो मसाला। मसाला किस लिए, भंसे नहीं। इसमें जब बनेगा वहां पे तो एक मोटा सा होल छोड़ देना, एगो कॉमन सा छड़ ऊपर से नीचे डाल देगा और उसमें मसाला भर देगा, हो गया कुआं। कब वो पचकेगा नहीं, हो गया कुआं ना। ईंटा जोड़ी तो करनी लेके मसाला ले भंसता ही है, जानते हो क्यों? क्योंकि कुआं इतना रहेगा ना, तो यहाँ से ईंटवा जोड़ेगा बस देखने के लिए, ऐसा पानी रहेगा। अब भंस जाएगा 2-6 महीना बाद, लो कुआं था ऐसे हो गया वहां पे। तो जरूरी होना चाहिए। ये सब काम हम लोग का थोड़े है, ये सब काम सरकार में बैठे सचिवालय में जो बैठे हैं लोग, उन लोग को दिमाग देना चाहिए कि कैसे कैसे हम करप्शन को कंट्रोल करें। मौका दीजिएगा, करप्शन कंट्रोल होगा। कभी भी असेंबली किसी चीजों की होती है ना, तो करप्शन नहीं होता है। मतलब चीजें बन क्या है उसको बना दीजिए। जैसे देखिएगा KFC का चिकन हो गया, या बर्गर हो गया, या फिर डोमिनोज का पिज्जा हो गया, वो बड़ी कंपनियां अमेरिका में बैठी हैं सब, वो क्या भेजती हैं सब, एक दिल्ली में या कोलकाता में मेन सेंटर खोलिए, वहां उनका पाव बनता है, डो जिसपे वो बनता है, सारा चीज A to Z वो वहीं से ट्रक से लोड करके भेज देती हैं हर हफ्ते का पूरा 1 महीने। और यहाँ बस उन लोग को बना के रेडी करके भेजना है और कह देती सब चलिए डोमिनोज का बर्गर आप अपने से पटना से खरीद के आटा लीजिए दे बना देता है, कंपनी भसा देगा उसको। असेंबली करना चाहिए। तो सारा काम किन 2 लोगों का हाथ होता है? वार्ड सदस्य और मुखिया। ये दोनों बहुत जरूरी भी है।
जरूरी इसलिए है कि गांव के आदमी बहुत सीधा साधा होता है, विधायक से नहीं बात कर पाता है। और सीधा साधा छोड़िए ना, आप भी विधायक जी से जाके बात कीजिएगा ना तो अलग टाइप का बात करता है। हम क्या करें, समझ में आ गया कि नहीं? जो देखिए, जो उसके हाथ में है वो तो करना चाहिए। अब कुछ लोग उसके पास ऐसा समस्या लेके चले जाते हैं कि जो तभी पूरा कर सकता है जब वो करप्शन करे तब। मान के चलिए कि अगर कोई सरकारी योजनाएं हैं उसके तहत उसको लाभ चाहिए तो हाथ से लिख के दे देगा, हो जाएगा। लेकिन पता चला जिसका घर है वो कह रहा है हमरो आवास दिला दीजिए, तो इसके लिए तो बेचारा मजबूर कर रहे हैं ना आप उसको। ये लोगों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। तो बताइए, सदस्य के ऊपर कौन होता है? मुखिया। आप समझते हैं पुलिस का चौकीदार होता है। कौन होता है? चौकीदार। चौकीदार सुने? चौकीदार नहीं सुने हैं? राष्ट्र में एगो नेपाल का अक्सर चौकीदार घूमेगा, सब देखिएगा, गांव गांव में एगो नेपाल का घूमेगा, बहादुर नाम रहेगा सबका, बहादुर। रात भर में क्या करता है? घूमते रहता है। वो पुलिस का क्या होता है? चौकीदार। हालांकि पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी होती है, LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। उस खूब मतलब नहीं, गांव में एक मुखिया लघुआ टाइप का दिमाग वाला लोग रहते हैं। डेली थाना में जाएगा, आधा घंटा बैठेगा और कुल बात बता देगा। हाँ यहाँ ये हो रहा है, बड़ी मन बढ़ी है, ये है वो है, दुनिया भर का सारा बात। तो वही लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। समझ रहे हो कालीचरण? कोई दिक्कत? LIU चौकीदार। पुलिस का कौन होता है? चौकीदार। राज्य सरकार का कौन होता है? ग्राम सेवक। ग्राम सेवक कौन होता है? ग्राम सेवक। ग्राम सेवक के ऊपर भी होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, VDO। ये छोट मोट पोस्ट है, SSC से जाता है। और इसके ऊपर ब्लॉक में होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये PCS से जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और एक होता है जिला पंचायत अधिकारी। जिला पंचायत अधिकारी ये वाला, ये सब किसके अंडर में होते हैं? सरकार के अंडर में। सरकार नियुक्त करती है किसे? ग्राम सेवक। आपके गांव में कोई बैठता है ग्राम सेवक? बैठता होगा कि नहीं होता? वो एक कुर्सी उर्सी लेके, टेबल, लकड़ी का कुर्सी, लकड़ी का टेबल लेके बैठते रहता होगा, कुछ कुछ लिखते रहता है वहां पर। देखें वो क्या होता है? ग्राम सेवक। एक होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, VDO होता है। एक ब्लॉक डेवलपमेंट, तो भैया ये तो बहुत PCS रैंक का अधिकारी है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये जिला पंचायत अधिकारी, सीनियर PCS लेवल का होता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये तो और बड़ा होता है। बताइए, मुखिया को अपना त्यागपत्र देना होगा तो ग्राम सेवक को देगा। एक रात तो घुमाता है मुखिया अपने मोटरसाइकिल पे बैठा के आई दोनों को मुखिया अपने मोटरसाइकिल पे घुमाता है, आई इसको प्रणाम करता है। VDO साहब आए हैं, हड़कम मच जाता है उस दिन। मुखिया जिस दिन आएगा चूना उन्हें छिड़कवा देता, VDO साहब आए हैं। तो ये PCS लेवल का आता है। और जिस दिन आ गया तो ये तो बहुत जांच सब बैठा देता है। इन लोग को इतना फुर्सत थोड़े होता है पंचायत घूमने का। इन लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? बिहार में पंचायत में आधा से ज्यादा सीट खाली है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो अब ध्यान से देखते हैं। किसी को दिक्कत यहां तक? लड़की सबको ये सब पता है? गांव में होते हैं सभी सब। आगे देखते हैं। समझ में नहीं आए तो बोल दिया करो लो। लड़की सबको कुछ अभी फिजिक्स, अभी यहाँ पे बता देंगे। जमीन का माप किसके पास होता है? अगर हम यहाँ लिख देते हैं फैराडे के पास। किसके पास? फैराडे का। मान लेगी सब। हाँ फैराडे के पास होता है। देखो काट के सुधारियो लेगी सब PDF है। यहाँ गलत लिख दिया है, सर पढ़ा है फैराडे के पास होता है, माइकल फैराडे जोड़ देगी सर। सीधा होती है सर, एकदम गाय के जैसे। हम आगे बढ़ जा। किसी को दिक्कत? जमीन का माप किसके पास होता है? हाँ अमीन के पास नहीं। जमीन का हिसाब जो रखता है वो रखता है लेखापाल। इसको कहीं कहीं पटवारी भी कहते हैं, पटवारी। कहीं कहीं कानूनगो भी कहते हैं, कानूनगो। अब देखिए यूपी का सिस्टम अलग है। जो यूपी के लड़के हैं लाइव वाले, यहाँ पे कोई यूपी का है? बहुत कम होंगे यूपी वाले। यूपी में सिस्टम क्या है कि जो गांव की जमीन है, गांव की जमीन, वो जमीनें थोड़ा कम विवादित होती हैं, क्योंकि गांव में एक हाथ आगे पीछे हो जाता है तो लोग किचकिच नहीं करते हैं, एक हाथ है पीछे, अगली बार में हम जोत लेंगे लेकिन शहरों में क्या होता है ना कि थोड़ा आगे पीछे होगा तो घरवा बना देगा। तो यूपी के क्षेत्र में शहरी क्षेत्र का जमीन का लेखा जोखा लेखपाल रखता है, और ग्रामीण क्षेत्र का हिसाब किताब कानूनगो रखता है। यूपी के कोई ग्रामीण क्षेत्र का है? ग्रामीण क्षेत्र का आपके यहाँ का जमीन का हिसाब किताब कौन रखता है? कानूनगो रखता है। और कोई यूपी का वो क्षेत्र जहां पे वो बैठता होगा चेयरमैन,
आप लोग क्या कानून को देखता है कि लेखपाल? हाँ लेखपाल, देखो सबका लेखपाल देखता है। अब बिहार में कोनो कोनो को थमा देता है। वहां देखिएगा यूपी में लेखपाल का वैकेंसी बहुत ज्यादा आएगी, समझ में? हमेशा आएगा यूपी लेखापाल, वही जाता है जमीन का हिसाब किताब करने। उसको कुछ पैसा दे दीजिएगा ना, तो नापेगा इन्हें तो नाप देगा इन्हें, समझ में गया कि नहीं गया? अब वो कभी कभी देखता है पैसा तो मिल गया हमको, और नापने का इन्हें तो नाप दिया उनने। एक बार एक आदमी थे, वो बहुत दबंग थे, तनी पैसा वैसा से भी थे, लड़का उइका उनका IAS US था, और बेचारे बूढ़े हो गए थे एकदम। अब सादा रहते थे बेचारे, एकदम धोती कुर्ता पहन के नंगे पांव चलते थे। बेटा क्या है, आइए। एगो आदमी बुलाया लेखपाल को आज जमीन नपवाने के लिए, और लेखपाल तनिसा पैसा खा लिया, और उसके फेवर में जो आदमी बुलाया था तनिसा बढ़ा के नाप दिया। नापने को तो नाप दिया, उसको बस दिखा कि पैसा मिला है, करे फेवर में नाप दे। लेकिन जिसका काटा था वो के घर में IAS था, सब पकड़ के इनका खूब अच्छा से हिसाब किया, सब यहाँ पे सस्पेंड सब करा दिया सब। तो ये लोग के पास बहुत होता है, देखते हैं आगे पीछे कर देता है नक्शा वक्शा बनाने। लेखपाल बस साइन उन करता, हाँ ठीक है फाइनली करता है। इसका नापता कौन है? जमीन की नाप, अमीन। जमीन की नाप ये कौन करता है? अमीन। कौन करता है? अमीन। बिहार में पटवारी होता है कि नहीं होता जी? पटवार का निकलता है राजस्थान के क्षेत्र में, और यहाँ किसी किसी को थमा देगा। यहाँ पे बताइए अमीन होता है कि नहीं? ये बिहार में खूब निकलता है, अमीन की वैकेंसी निकलती है बिहार अमीन का खूब निकलेगा, एक थमा देगा। तुम नपबो कर आते ही लिख, नहीं समझे? तुम नाप कितना है तुम ही क्या करो, लिखो। यूपी में क्या करेगा? लेखापाल या कानून को से नपवा हिसाब किताब रखे, अमीन क्या करेगा? नापे। और राजस्थान के क्षेत्र में क्या होता है? पटवारी। राजस्थान के क्षेत्र में पटवारी होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से क्या होता है भाई, एक स्टेप बैठाया जाता है सरकार का। पुलिस डिपार्टमेंट का कौन होता है? चौकीदार। पुलिस डिपार्टमेंट का वित्तीय व्यवस्था कौन देखता है? वित्तीय स्थिति के लिए राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग होता है। इसके गठन कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल। अब ये क्या करता है, जैसे किसी स्टेट में पंचायतों पर कितना खर्च किया जाएगा वो एक बार डिसाइड कर देते हैं कौन? राज्य वित्त आयोग, कि इस बार पंचायतों पे 80 लाख करोड़ रुपए की खर्च होगी। कितने? 80 लाख करोड़ का खर्च होगा। ये राज्यपाल एक साल के लिए डिसाइड कर दिए। जैसे अभी बिहार का बजट पारित हुआ है, तुम्हारा डिसाइड हो जाएगा कि कितना पंचायतों पर खर्च होगा। तो टोटल पंचायत पर कितना खर्च होना है? 80 लाख करोड़। अब मुखिया अपने अपने यहाँ से मुखिया जो है वार्ड वाला लिख के किसको देगा? मुखिया को। हमारे यहाँ एगो एयरपोर्ट बना दीजिए, किसी का सड़क बनाना है, किसी का बिजली का खंभा टेढ़ हो गया है सीधा कराना है, ये सब चीज कुछ भी छोटा छोटा काम है वो किसको देगा? मुखिया। मुखिया पूरा लिस्ट बना के किसको भेज देगा? ब्लॉक। अब ब्लॉक वाला किसको भेजेगा? जिला। और जिला वाला कहाँ भेज देगा? राज्य में, पंचायत विभाग में। विभाग होता है, एक डिपार्टमेंट होता है मंत्रालय, पंचायत विभाग में। अब वो पंचायत विभाग पूरे राज्य से कलेक्ट कर लेगा कितना है, तो उसको देख लेगा कि कितना पैसा है। और पहले से बजट राज्यपाल कितना दिए? 80 लाख करोड़ तो बिहार का बजट नहीं है, 2.5 लाख करोड़ है 80 लाख करोड़ में बिहार सिंगापुर हो जाएगा। 2.5 लाख करोड़ भाई, 2.37 माने 2.5 लाख करोड़ है बिहार का। हम 80 लाख करोड़ पंचायतें को दे दिए, बताओ मान के जो 80,000 करोड़, तो पंचायत के पास टोटल बजट कितना है? 80,000 करोड़। अब पता चला इधर से पूरा हिसाब किताब दिया गया, मुखिया पूरा लिखवा देता है। वो सोचेगा हमारे गांव में सब होना चाहिए, गांव पिच होना चाहिए, इनके सड़क के ऊपर एक गांव में ओवर ब्रिज होना चाहिए, जाम लग जा रहा है, यहाँ बकरी फंस जाती है, जब भैंस हेलती है तो जाम लग जाए, ओवर ब्रिज मेट्रो एगो दे दो। ऐसा नहीं हो सकता, 29 विषय है उसी पे वो लोग मांग सकते हैं, ऐसा नहीं मेट्रो नहीं मांग सकते। तो जब सारा चीज का बजट होता है तो जिला जिला से पूरा कलेक्ट करके कहां पहुंच जाता है? राज्य में। अब मंत्री साहब देखते हैं हमारे पास बजट है 80,000 करोड़ का, खर्चा आ गया है 90,000 करोड़ का, इसमें से कटौती करेंगे, हर गांव से कुछ 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 काट देंगे। अब पता चला कोनो गांव में मंत्री जी का ससुराल है, अगर किसी गांव में मंत्री जी का क्या निकला? ससुराल। अब सोचिए उस गांव में क्या होगा? यह फील्ड टावर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ताजमहल, पुल झोंक दो, नहीं समझ में आ गया? तो ये सब भी बहुत चीज होता है। इसीलिए ना कहा जाता है कि
लड़कियां लक्ष्मी होती हैं, मान के चलो यस सर बोलती है। बढ़िया, मान के चलिए कोई महिला है किसी गांव की है, अब उसका ब्याह हो गया किसी पंचायती राज मंत्री से, तो उस गांव का तो नसीब बन गया ओकरे बदौलत। कहेगी ना मंत्री जी से क्या हमारे गांव है न, तो नहीं बनाएंगे मंत्री जी, तो कह देगी कि जब हम ससुराल नहीं आएंगे ना, पीछ सड़क पे भैंस छोड़ देना 40 गो। अब लो जाम लो, कोई भी कर नहीं देगा कि नहीं कर देगा? अब बताओ, तुम ही बता, तुम, हाँ तुम ही बताओ, तुम मंत्री बन गया मान के चलो, तो तुम अपने ससुराल काम कराएगा कि नहीं? नहीं कराएगा यार, कैसा आदमी है बता। अब यू सस्पेंस में है, कराए कि नहीं कराए? नहीं कराएगा। बेचारा अभी टेंशन में कर कि सर मेरा होगा कि नहीं, पहले ही डिसाइड। बेचारा टेंशन में है, पहले हो तब तो नहीं हो, नौकरी हो गया तुम्हारा हो जाएगा, नहीं तो तुमको बहुत कम चांस है। बताओ उसका चांस है? नहीं, इसलिए तुम मन से पढ़ो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेचारा टेंशन में हो गए। नहीं, टेंशन क्या, हम है ना, नौकरी हम दिलाएंगे, बाकी काम अगुआ संभाल लेगा। हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ी दादी है, बहुत बूढ़ी हो गई है, 80-85 के हो गए, अब बहुत जल्दी चल, मोहल्ले की है, हाँ बहुत, अब 80-85 की एज में आदमी क्या रहता है, तो गए मिलने, बड़े बुजुर्ग हैं लोग, तो करे बबुआ हम बहुत सुननी है तू, और आशीर्वाद देते नहीं, और आगे चल जा, बहुत नीमन पढ़ावत रह, मास्टर हो गई बड़ा, लेकिन सरकारी नौकरी रही तो कुछ और बात रहा। हम कहे हाँ आशीर्वाद दीजिए, हम सरकारी मास्टर हो जाए। गजब बात बोल रही थी, कहीं सरकारी के बात अलग नहीं होला बाबू। हम कहे हाँ दादी एकदम एकदम ठीक है कहता नहीं। अब गांव पहले के लोगों का मेंटेलिटी गजब थी। यहाँ पे आगे चलिए देखते हैं हम लोग। तो वित्तीय व्यवस्था की जांच कौन करता है? राज्यपाल। किसके तहत? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग। इसमें एक क्वेश्चन में फंसेंगे, पंचायतों के चुनाव का डिसीजन कौन लेता है? तो राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार को ही पैसे देने होते हैं, राज्य सरकार को ही पुलिस व्यवस्था अपनानी पड़ती है, राज्य सरकार को ही पोलिंग बूथ के तौर पर स्कूलों को खाली कराना रहता है। तो डिसीजन कौन लेगा? राज्य सरकार। पता चला कि चुनाव आयोग ले लेगा? नहीं, चुनाव कराता कौन है? राज्य चुनाव आयोग। चुनाव कौन कराएगा? राज्य चुनाव आयोग। समझ में आ गया कि नहीं? चुनाव कौन कराएगा? राज्य चुनाव आयोग। कौन कराएगा? राज्य चुनाव आयोग चुनाव को क्या करेगा? कराएगा। लेकिन चुनाव कब कराना है ये कौन करेगा? राज्य सरकार डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? राज्य सरकार डिसाइड करेगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन डिसाइड करेगा? राज्य सरकार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? मान के चलिए चुनाव का टाइम फरवरी में पूरा हो गया, 5 साल क्या हो गया? फरवरी में पूरा हो गया। अब फरवरी में एग्जाम रहता है, ज्यादातर स्कूलों में क्या रहता है? एग्जाम रहता है। मैट्रिक से लेके इंटर, ग्रेजुएट, सब चीज का कुछ ना कुछ क्या रहता है? एग्जाम रहता है। तब चुनाव आयोग कहेगा ना हम चुनाव कराएंगे, राज्य सरकार कहेगा खोपड़िया पे पोलिंग बूथ बनाओगे, इसे ठेला पे लेके क्या वोट डालना है डाल दो, स्कूल खाली नहीं है, 3 महीना आगे जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो चुनाव कराने का डिसीजन कौन लेता है? राज्य सरकार। हाँ, लेकिन चुनाव करवाता कौन है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग। पंचायतों को कुल कितने विषय दिए गए? हाँ, 29 विषय दिए गए हैं। जैसे जिसमें है सड़क का निर्माण कराना, छोटा मोटा कुआं का बनाना, नाली साफ सफाई, पशुओं के लिए चारागाह का बनवाना, नल जल के लिए पेड़ लगाना, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना, ये सब ऐसे कितने विषय हैं? 29। सरकारी स्कूल जो है उस स्कूल के अंदर कुछ काम कराना। समझ में आ गया कि नहीं? उस स्कूल के अंदर ग्राउंड व्राउंड ठीक ठाक कराना, ये सब किसका काम है? पंचायतों। कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। इन्हें पैसा कहां से आता है? वित्त आयोग। अब बजट जितना रहेगा उसी हिसाब से देगा। भरपूर बजट है तो कोई कमी नहीं करता है,
अब बजट में कमी है तो देखता है जो जरूरी चीज है उसको दो, जो आलतू फालतू चीज है उसको थोड़ा सा साइड किया जाए, अगली बजट में देखा जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट कल समझेंगे लोग।